हाय गाइस, वेलकम टू काकाज गार्डन। ये मेरा गुलदाउदी है, क्राइसेंथेमम। इसे बहुत मजे के येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं, इतने बड़े बड़े से। क्राइसेंथेमम का जो प्लांट कटिंग से तैयार किया जाता है उस पे फ्लावर्स ज़्यादा लगते हैं और ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कम्पेयर टू कि आपका जो पुराना प्लांट पड़ा हुआ है उस पे उसके ऊपर भी फ्लावरिंग होगी, लेकिन उसके ऊपर उस तरह से फ्लावर्स नहीं आएंगे जो कि आपने नया प्लांट तैयार किया है कटिंग के साथ। अभी आज हो रही है 12 अक्टूबर और अभी मैं इससे मुझे आज ही टाइम मिला है। मैं बहुत देर से सोच रहा था लगाऊंगा लेकिन इतने काम और निकल आए, फिर ये काम रहता रहता रह गया। तो अभी आज मैं इसकी कटिंग्स लगाने लगा हूँ, तो उसके लिए ये मैंने पॉट तैयार किया है और इसकी मैं छोटी छोटी सी कटिंग्स बना के तो इसमें लगाता जाऊँगा। कुछ नहीं करना, मैंने कोई रूटिंग पाउडर नहीं लगाना। अगर लगाना चाहे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल इसकी ग्रोथ का मौसम है तो इसे कुछ ना भी लगाया जाए तो इसकी कटिंग्स चल जाएंगी। और बस थोड़ी सी केयर करनी होगी, बाद में थोड़े दिन इसे शेड में रखना पड़ेगा और फिर जैसे इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है फिर इसे बाद में हम धूप में रख सकते हैं। तो बातें अभी करते हैं थोड़ी देर स्टॉप और अभी पहले थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर बाकी बातें जो है इसकी बाद में करेंगे। तो अभी मैंने क्या करना है कि इसकी ब्रांचेस ये बहुत लंबी लंबी सी हो रही हैं, ये इस तरह से। तो एक ब्रांच की तकरीबन 2 कटिंग्स अगर निकल रही होंगी, अगर कुछ ज़्यादा बहुत लंबी बड़ी ब्रांच है तो ब्रांच बहुत लंबी बड़ी ब्रांच है तो उसकी अगर 3 कटिंग्स निकल रही हैं तो वो भी हम लगा सकते हैं। और इस पे बर्ड्स भी आ रहे हैं, इस पे ये फ्लावर्स आए थे कुछ ये। और क्राइसेंथेमम का सीड से जो प्लांट तैयार किया जाता है वो भी कुछ इतना खास अच्छा नहीं होता है, तो क्राइसेंथेमम को हमेशा कटिंग से ही ग्रो करना चाहिए। और इस पे ये बर्ड्स आ रहे हैं कुछ ये इस तरह से, ये इस पे बर्ड्स आ रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे से बर्ड्स हैं, ये अभी खिलेंगे नहीं क्योंकि अभी इसका मौसम नहीं है, ये ऐसे सूख जाएंगे जैसे ये पहले सूखे थे। तो अभी मैं इसके काम स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसकी कटिंग्स निकालूं और फिर बाद में इसको इसमें लगा के तो फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। और अभी इसे कुछ दिन शेड में रखेंगे, फिर जब देखेंगे कि इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और फिर बाद में इसे हल्की धूप में रख सकते हैं। लाइक सुबह की धूप में 2 घंटे के लिए रख सकते हैं और फिर बाद में जैसे जैसे इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती जाएगी फिर बाद में इसे हम फुल सन में भी रख सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि इसकी ग्रोथ कब स्टार्ट होती है। और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इनकी सबकी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। जितनी कटिंग्स मैंने लगाई थी सारी चल चुकी हैं। कुछ जो है वो इतनी अच्छी से ग्रो नहीं अभी हुई हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे से ग्रो हो रही हैं। और उनके ऊपर देखो ये बर्ड्स भी आ रहे हैं, कितने सारे इन पे बर्ड्स आ रहे हैं। और ये वाला प्लांट जहाँ से मैंने कटिंग्स इसकी निकाली थी वो देखो, वो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है और उसके ऊपर देखो फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कितने बड़े बड़े से कितने मज़े के फ्लावर्स आ रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि ये बर्ड्स कब खिलना स्टार्ट होते हैं। और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें इतने सारे फ्लावर्स खिल गए हैं। ये देखो, ये 3 का बंच एक इसकी स्टेम पे है और ये 3 का बंच एक स्टेम पे है और एक ये वहाँ पीछे से निकल रहा है और ये 2 बर्ड्स जो हैं ये यहाँ से भी निकल रही हैं, ये इस तरह से। और दूसरा वाला जो इसकी मैंने कटिंग्स लगाई थी उनकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें भी काफ़ी सारे फ्लावर्स निकल रहे हैं, काफ़ी सारे खिल रहे हैं और कुछ अभी बर्ड्स भी हैं इसमें और कुछ जो है ये बड़े वाले खिल रहे हैं। और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें इतने सारे फ्लावर्स हैं वो लग गए हैं। कुछ इसमें जो है वो खराब हो रहे हैं, पुराने हो गए हैं जो, और ये कुछ जो नए हैं ये फ्रेश है, ये इस तरह से अभी खिल रहे हैं। ये वाला भी एक फ्रेश है और ये भी हल्का सा फ्रेश है और इसमें ये कीड़े भी लग रहे हैं, नज़र आ रहे हैं ये छोटे छोटे से, इसमें ये वाले कीड़े लग रहे हैं।
और दूसरा जो मैंने इसकी कटिंग्स लगाई थी उनकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें भी बहुत सारे फ्लावर्स आ रहे हैं। उतने अच्छे नहीं आए हैं जितने अच्छे आने चाहिए थे, क्योंकि मैंने कटिंग्स लेट लगाई थी, मेरी कटिंग ग्रो भी नहीं हुई है, हल्की हल्की सी बस ग्रो हुई है और उसके ऊपर फिर फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गया। अगर ठीक से ये ग्रो हुआ होता तो इसका फ्लावर का साइज जो था ये मजीद बड़ा होना था। अभी भी काफ़ी बड़ा है, लेकिन जो मैंने लास्ट टाइम परचेज किया था जब इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगे हुए थे वो बहुत बड़े बड़े साइज के इसके फ्लावर्स थे, बहुत बड़ी साइज का फ्लावर था। अभी तो ये छोटे साइज का फ्लावर है और इस पे सभी जो कटिंग्स थी सभी के ऊपर फ्लावर्स आ रहे हैं और इस तरह से ये मेरा पूरा पॉट जो है ये इस तरह से भर गया है। ये ऐसे देखो जरा, और ये वाला ऐसे। तो अभी देखते हैं कि मजीद ये कितने दिन रहते हैं। और तो कोई इसमें बर्ड नहीं आएंगे, बर्ड आ रहे हैं वैसे, लेकिन ये शायद खिले, शायद बड़ा हो, शायद ना हो उस तरह से, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये इसी तरह से है बस। और एक मज़े की बात कि इसकी कुछ कटिंग्स मैंने यूँ डिस्पोजेबल पॉट्स में, ये छोटे छोटे से पॉट्स हैं, 3 इंच का शायद 4 इंच का ये पॉट है, तो इसमें मैंने लगा दी इसकी कटिंग्स कुछ इस तरह से। एक तो मैंने हेयर दे भी दी है, 4 कटिंग्स मैंने लगाई थी और इनके ऊपर 3 के ऊपर फ्लावर्स आना शुरू हो गए थे, 2 के ऊपर इसके और एक जो मैंने दे दिया उसके ऊपर। और इसकी ग्रोथ तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इस पर फ्लावर्स नहीं आए हैं। इस पर फ्लावर्स जो हैं वो फिर अब नेक्स्ट सीजन में आएंगे। और ये देखो छोटा सा पॉट है, ये इतना सा पॉट है और उसके ऊपर भी देखो ये कितना मजे का फ्लावर आया हुआ है। और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें से फ्लावर्स इसके सारे ख़त्म होने लग गए। ये इस तरह से ये वाले सारे इसके फ्लावर्स हैं ये ख़त्म हो रहे हैं। ये वाले कुछ नए हैं, अभी फ्रेश हैं ये वाले। ये वाला भी कुछ कदरे फ्रेश है बाकियों की निस्बत। ये वाला कुछ ख़राब हो रहा है नीचे से, और ये जो पहले खिले थे ये वाले तो कुछ ज़्यादा ख़राब हो गए। अभी फ़िलहाल ये वाला खिला हुआ देखो कितना मस्त का लग रहा है। ओह गॉश, मैंने तो अभी देखा है। 2 इकट्ठे हैं एक्चुअली, एक ये है और एक ये है, तो वो दोनों मिलके कितना बड़ा सा लग रहा है ना ये। और इसकी अपडेट कुछ इस तरह से है कि इसमें से भी फ्लावर्स इसके ख़त्म हो रहे हैं। कुछ पहले से ठीक है कुछ, लेकिन कुछ हल्के हल्के से यहाँ से नीचे वाली पेटल्स जो हैं ये ख़त्म होने लग गई हैं। इसकी ये वाली सारी यहाँ से ये पिंक हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं। और कुछ अभी थोड़े से ठीक हैं, लेकिन जितना खिलना था इन्होंने ये खिल लिया है। अभी ये मज़ीद नहीं खिलेंगे, अभी ये आहिस्ता आहिस्ता से ख़त्म होने लग जाएंगे। तो देखते हैं कि अब ये कितनी देर और रहते हैं। हाँ, तो अभी मैं इसकी डेड हेडिंग करने लगा हूँ क्योंकि इसमें कीड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं और फ्लावर्स ऐसे भी अब सारे इसके ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने करना क्या है कि मैंने इनके ऊपर से ये जो इसकी फ्लावर्स वाली स्टॉक है ये इस तरह से इतनी लंबी सी ये मैंने यहाँ से कट कर देनी है। ये इस तरह से। और इसकी अभी की अपडेट ये है कि इसमें से सारे फ्लावर्स जो हैं वो इसके ख़त्म हो चुके हैं और एक जो है अभी इसमें ये लास्ट वाला जो है ये इसमें रह गया। तो अभी मैं इसकी डेड हेडिंग करने लगा हूँ। ये सारे इसके फ्लावर्स मैं ऊपर से काट दूंगा ये इस तरह से। और ये वाले फ्लावर्स जो हैं ये भी ख़त्म हो चुके हैं सारे और इन्हें भी मैं यहाँ से अब हटा दूंगा। अभी अगर इसकी समर केयर की बात की जाए तो गर्मियों में ये बहुत इजीली रह जाता है। आप इसे फुल डे सन में भी रख सकते हो, हाफ डे सन में भी रख सकते हो। मैंने दोनों तरह से रख के देखा है, बहुत अच्छे से ये रहा है। वो गर्मियों में इसकी वाटर कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपको पानी का बहुत ख़याल रखना पड़ता है कि इसकी सॉइल ड्राई नहीं होनी चाहिए, हल्की-सी मॉइस्ट रहनी चाहिए। और फर्टिलाइज़र आप इसे महीने में 1 दफ़ा दे सकते हो, कोई सा भी जो आपको अवेलेबल हो, एनपीके, डीएपी वगैरह। प्लांट तो ये सारा साल रहता है, लेकिन फ्लावर इसको साल में एक ही दफ़ा लगता है। लाइक नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कुछ अर्ली ब्लूमिंग वैराइटीज़ होती हैं, कुछ लेट ब्लूमिंग वैराइटीज़ होती हैं। तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई 2-3 वैराइटीज़ हैं तो काफ़ी लंबा टाइम आपके पास इसके फ्लावर्स रह सकते हैं। मार्च अप्रैल में भी एक दफ़ा इसको फ्लावर्स लगते होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी कुछ इतनी ख़ास अच्छी नहीं होती है। फ्लावर का साइज़ भी छोटा होता है और कलर भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। इसके अलावा अगस्त सितंबर में भी कुछ फ्लावर टाइप की चीज़ अपीयर होने की कोशिश कर सकती है, लेकिन वो उस तरह से फ्लावर्स खिलते नहीं हैं, वो बस बड्स ही छोटे-छोटे से ख़त्म हो जाते हैं। थोड़ी-सी मेंटेनेंस भी चाहिए होती है इसको। जब इसकी ब्रांचेज़ बहुत लंबी-लंबी सी हो जाती हैं, तो इतनी हार्ड तो होती नहीं है, ये सॉफ्ट ब्रांचेज़ होती हैं, तो वो उस तरह से गिरने लग जाती हैं, लटकने लग जाती हैं। तो आपको अंदर कोई स्टिक्स वग़ैरह लगा के उसके साथ इसको बाँधना पड़ता है।
काफ़ी सारी चॉइसेस आपको इसमें मिल सकते हैं। टॉल वैराइटीज़ भी आती हैं, ड्वार्फ वैराइटीज़ भी होती हैं। ड्वार्फ में तो ऐसा स्टेकिंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन टॉल में आपको स्टेकिंग करनी पड़ती है और कलर रेंज भी इसमें बहुत सारी होती है। एक दफ़ा जब आप इसका प्लांट लगाते हो तो कोई 2 साल तो ईज़िली आपका गुज़ार जाता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे इसके सक्कर्स निकलने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्राउडेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी फ्लावर क्वालिटी थोड़ी इफ़ेक्ट हो सकती है, फ्लावर का साइज़ थोड़ा छोटा हो सकता है। तो आपको इसको दोबारा से फिर कटिंग से लगाना होता है। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग फ्लावर होता है इसका, प्लांट के ऊपर तकरीबन ये 15-20 दिन तो रह ही जाता है और अगर आप इसे काट के रख लेते हो तो भी ये बहुत लंबा टाइम चलता है। तो ये थी कुछ बातें क्राइसैंथेमम्स गुलेदवदी के बारे में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अभी मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीज़न में और देखते हैं कि इसके ऊपर किस तरह के फ्लावर्स आते हैं। तो जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।